लक्सर का विकास कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? भी जब लक्सर में भाजपा का विधायक होगा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होगी तो और तेजी से विकास होगा। जो भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच जो वोटों का मार्जिन नजर आया, वो मार्जिन कैसे फुलफिल करेंगे? कुछ एंटी इनकम्बेंसी उस समय रही होंगी। संजय गुप्ता जी की या बीजेपी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संजय गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पुनः सरकार बनी। लक्सर में भाजपा मजबूत है या नहीं है अभी कंडीशन में? निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, कोई वहाँ आपसी मतभेद नहीं है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी। पिछली बार कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। आपको लगता है शहजाद जी वहाँ से चुनाव हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? जब कोई व्यक्ति किसी एक धर्म विशेष की बात करता है, सभी को साथ लेकर नहीं चलता, तो उसका आने वाला कल और आने वाला भविष्य वो निश्चित रूप से सही नहीं होगा। शहजाद जी ये कह रहे हैं कि मैं तो सबके लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने बात की, वो ये भी कहते हैं मैं कश्यप के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं सैनी के लिए भी बोल रहा हूँ, वो सबके लिए बोल रहे हैं। जबकि उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्म को लेकर के राजनीति कर रही है। पीसीएस का रिजल्ट आया, आईएएस का रिजल्ट आया, तो उन्होंने शुभकामनाएं सिर्फ मुस्लिम बच्चों को दी, उन्होंने हिंदू समाज के बच्चों को शुभकामनाएं तक देना उचित नहीं समझा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि धर्म विशेष की बात कौन कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि लैंड जिहाद, लव जिहाद की बात अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं या कांग्रेस नेता कर रहे हैं या बीएसपी नेता कर रहे हैं, शहजाद जी कर रहे हैं? तो उसका कोई रजिस्टर नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसी जगह कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब धामी जी जो लैंड जिहाद के लिए जैसे मज़ारों पे, अवैध मज़ारों पे और ये मदरसों पे जो अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई भी आपको गलत कार्य, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे मुस्लिम पक्ष जो है एक तरफ सीधा भाजपा के विरोध में खड़ा हो जाएगा? मंदिर का भी निर्माण जो गलत तरीके से था, उसका भी उन्होंने ढांचे को तुड़वाया है, तो वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो गलत है तो वो गलत है, उसको तुड़वाना चाहिए। डबल इंजन लगाने से कैसे विकास हो जाता है? मतलब कैसे आप सिद्ध कर देंगे कि हाँ डबल इंजन लग गई मतलब विकास हो जाएगा? आपने देखा होगा उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड हो, रेल परियोजना जो हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक है वो आपने देखा होगा, हाईवे की कनेक्टिविटी देखी होगी, तो ये सब डबल इंजन सरकार की वजह से बहुत तेजी से कार्य होता है। मतलब ये है कि डबल इंजन रहेगा तभी विकास होगा? डबल इंजन रहेगा तो तेजी से विकास होगा। जो वृद्ध हो गया उसे लगा कि अब मैं संभाल नहीं सकता तो मेरा बेटा संभालेगा। परिवारवाद इसी को तो कहेंगे। इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे, परिवारवाद इसको कहेंगे कि राहुल गांधी भी सांसद है, प्रियंका गांधी भी सांसद है, अखिलेश जी भी सांसद हैं, उनकी पत्नी भी सांसद है, उनके भाई भी सांसद हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे। अगर आपको टिकट होता है तो क्या कंडीशन रहेगी? टिकट नहीं होता है लक्सर में तो क्या कंडीशन रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ पे अपना विश्वास जताती है और जिस तरीके से निरंतर धरातल पे मैं कार्य कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन जन तक मैं पहुँच रहा हूँ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ विजयी होगी। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे लक्सर विधानसभा की। लक्सर विधानसभा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हवा में उड़ करके आए और आकर के तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। भाजपा सही मत समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सचिन अग्रवाल जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं और उनकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश जी। और आज आपसे जो चर्चा हमें करनी है वो ये कि लक्सर विधानसभा की अगर हम बात करें, आपने यात्रा शुरू कर दी, कार्यक्रम शुरू कर दिए, वजह इसकी की तैयारी बिल्कुल फिक्स है, टिकट तय कर रखा है आपने? अखिलेश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कोई तैयारी नहीं है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निरंतर जनसंपर्क और जनसंवाद है। और वास्तव में मैंने अपने संगठन की रीति नीति से जो जाना, निरंतर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य करती है, धरातल पर रह के अंतिम छोर के व्यक्ति तक संवाद करती है, मैं उसी तरीके से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचकर संवाद कर रहा हूं, उनकी समस्याओं को जान रहा हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक हम लक्सर क्षेत्र में मजबूत बनाएं, इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। आपने कहा कि बूथ स्तर पर जाकर के लक्सर में भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश है या सचिन अग्रवाल जी को मजबूत करने की कोशिश है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो निश्चित सी बात है कि सचिन अग्रवाल भी वहाँ मजबूत होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो सचिन अग्रवाल मजबूत है। क्या लगता है आपको, लक्सर में भाजपा मजबूत है या नहीं है अभी कंडीशन में? निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। कोई वहाँ आपसी मतभेद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में और निरंतर कार्य कर रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी? पिछली बार 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। पिछली बार कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और इस बार लक्सर से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है, इसका हम सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है। शहजाद जी जो काम कर रहे हैं, चूँकि वो अगर आपने देखा होगा सदन में खड़े होकर के बोलते हैं और लगातार बहुत सारे विषयों पे वो मुखर होकर के बोल रहे हैं, आपको लगता है शहजाद जी वहाँ से चुनाव हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? निश्चित देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी एक धर्म विशेष की बात करता है, सभी को साथ लेकर नहीं चलता, तो उसका आने वाला कल और आने वाला भविष्य वो निश्चित रूप से सही नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और वो एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ बात कर रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। नहीं, आप कह रहे हैं धर्म विशेष की बात कर रहे हैं शहजाद जी। शहजाद जी ये कह रहे हैं कि मैं तो सबके लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने बात की, वो ये भी कहते हैं मैं कश्यप के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं सैनी के लिए भी बोल रहा हूँ, वो सबके लिए बोल रहे हैं। जबकि उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्म को लेकर के राजनीति कर रही है। आप मुझे कोई भी एक ऐसा सदन में उनका मुद्दा बताइए जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की हो। वो हमेशा बात करते हैं लव जिहाद के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर। नहीं, लव जिहाद लैंड जिहाद पर बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई वो टारगेट आप करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों पे। आप मुझे पिछले 3 सदन की बात बताइए। उन्होंने हमेशा बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष समुदाय पर, मुस्लिम समुदाय पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आप जितना अत्याचार करेंगे उतना ही मुस्लिम समाज तरक्की करेगा। लेकिन ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार है, जबकि खुद शहजाद जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो हमेशा एक धर्म की बात करते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में अभी जब PCS का रिजल्ट आया, IAS का रिजल्ट आया, तो उन्होंने शुभकामनाएं सिर्फ मुस्लिम बच्चों को दी। उन्होंने हिंदू समाज के बच्चों को शुभकामनाएं तक देना उचित नहीं समझा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि धर्म विशेष की बात कौन कर रहा है। अच्छा बताइए, जब वो सदन में एक बार चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी स्थायी निवास मूल निवास की, तो हरिद्वार जिले की बात किसने उठाई थी? शहजाद जी ने या किसी और ने उठाई थी? भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने उठाई थी? उन्होंने बात उठाई थी, लेकिन उस बात को उठाने के बाद उन्होंने निरंतर उस पर कोई कार्य किया हो तो आप मुझे बताइए। उठाया ना, सदन में बोला ना, सदन में उठाना है। सदन में बोला ना, ठीक है। तो सदन में बोला मतलब ये कि उन्होंने हरिद्वार जिले के हर एक व्यक्ति की आवाज उठाई। उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा ठोस कार्य किया कि जिससे उन्होंने जो सदन में बात उठाई थी उस पर कोई आगे की कार्रवाई हुई हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक समाज की नहीं, सर्व समाज की बात करते हैं। उनकी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सभी वर्ग तक समान पहुंचती है। आपने देखा होगा जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो सभी को समान मिलती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म की बात करती तो ये सभी पर समान रूप से लागू ना होता। चलिए, मैं धर्म संप्रदाय को लेकर के ही बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि शहजाद जी विशेष धर्म की बात कर रहे हैं, या विशेष, आपने कहा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मुस्लिम बच्चों को बधाई दे रहे हैं, आपका ये कहना है। अगर मैं ये कहूँ कि लैंड जिहाद, लव जिहाद की बात अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, या कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, या BSP नेता कर रहे हैं? शहजाद जी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, और लैंड जिहाद में किसका जिहाद पकड़ा जा रहा है? मतलब किसके लैंड को हटाया जा रहा है? आप ही बताइए। नहीं, जो भी गलत है उसको आपने देखा होगा। तो किसका बताइए ना, मोस्टली संख्या किसकी आप बता रहे हैं? जो गलत तरीके से बनी थी, जिनकी कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, वो एक लैंड को अपने कब्जे में लेकर सिर्फ उसको प्रमाण के रूप में कि यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, जबकि वो सरासर गलत है। उसका कोई रजिस्टर नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसी जगह कार्रवाई होनी चाहिए।
कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब धामी जी जो लैंड जिहाद के लिए जैसे मज़ारों पे, अवैध मज़ारों पे और ये मदरसों पे जो अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई भी आपको गलत इससे नहीं कार्य, लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे मुस्लिम पक्ष जो है एक तरफ सीधा भाजपा के विरोध में खड़ा हो जाएगा? नहीं, भाजपा के विरोध में नहीं, ये तो एक समान राजनीति की बात हो रही है। इसमें धामी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो समान, कहीं आपने देखा होगा एक दो जगह मंदिर का भी निर्माण जो गलत तरीके से था उसका भी उन्होंने ढांचे को तुड़वाया है। तो वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो गलत है तो वो गलत है, उसको तुड़वाना चाहिए। चलिए, लक्सर में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? बहुत तेजी से विकास हो रहा है। व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विकास हो रहा है लक्सर में? बिल्कुल। मतलब शहजाद जी विकास करवा रहे हैं? नहीं, शहजाद जी विकास नहीं करा रहे, वो तो और विधायक जो शहजाद जी है, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी है कि विधायक- वो विकास करा विधायक रही कौन है उस विधानसभा का? केंद्र सरकार में विधायक भारतीय कौन जनता है? पार्टी की सरकार है, वो विकास करा रही है। विधायक कौन है उस विधानसभा का? जबकि जिस विधानसभा का जो शहजाद जी विधायक ने होता है, 2-3 योजनाओं में धरातल पे वो कार्य नहीं हुए और उनका भी उन्होंने अपनी निधि से उसका पैसा निकलवाने का काम किया। दरगाहपुर का एक मैटर इस तरीके का है। भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तराखंड और केंद्र में आई है तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमारा चल रहा है। इसी का प्रमाण है कि केंद्र में और उत्तराखंड में भी से भारतीय जनता सरकार पार्टी की जो योजनाएं हैं वो सब तक पहुंचेंगी, एक विषय। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जिस विधानसभा का विधायक आपकी पार्टी का नहीं है, अगर वहां पर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर विकास अच्छा हो रहा है, मतलब उस विधायक का क्रेडिट जाएगा ना? विधायक को क्रेडिट हो जाएगा जो विधायक अपनी विधायक निधि को सही तरीके से लगाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जो विधायक निधि से कार्य हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से विधायक का कोई भी रोल नहीं है लक्सर के विकास में? लक्सर के विकास में मैंने ये नहीं कहा कि कोई रोल नहीं है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो भी विधायक मतलब निधि से भारतीय जनता कार्य हुए पार्टी के हैं, विधायक जो काम करा रहे हैं वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, उन्होंने रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त है। आपने देखा होगा जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो कोई एक बड़ा भ्रष्टाचार आपके सामने नहीं आया होगा। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो आपने देखा होगा हर मंथ आपको कोई ना कोई भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई देता था। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, अभी भ्रष्टाचार सिर्फ भाजपा के लोगों को नहीं दिख रहा है या हो नहीं रहा है? दोनों में अंतर है, क्योंकि कांग्रेस के लोग और बाकी अन्य दल सीधा आरोप लगा रहे हैं, कई तरीके से आरोप लगाते हैं, बहुत सारे सबूत लेकर के आ जाते हैं, लेकिन भाजपा को अब भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता या सरकार का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। नहीं, सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कोई प्रमाण इस तरीके का हो कि केंद्र में कोई भ्रष्टाचार है या प्रदेश में, तो आप मुझे बताइए। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जबकि कांग्रेस की सरकार में निरंतर भ्रष्टाचार होता था। आपने देखा होगा जब उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार थी तो आपदा में कितना बड़ा घोटाला उत्तराखंड के अंदर हुआ था। पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था। जबकि अपने जो धामी जी हैं, जब से उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार चल रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी सरकार है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कोई भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। लक्सर का विकास कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से लक्सर का विकास भी, जब लक्सर में भाजपा का विधायक होगा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होगी तो और तेजी से विकास होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी लक्सर में विजयी होने जा रही है। अच्छा, आप लोग जैसे बात करते रहते हैं, यहाँ भी अपनी होगी, वहाँ भी अपनी होगी, एक इंजन यहाँ लग जाएगा, दूसरा इंजन वहाँ लग जाएगा, इंजन लगाते रहते हैं आप लोग। तो डबल इंजन लगाने से कैसे विकास हो जाता है? मतलब कैसे आप सिद्ध कर देंगे कि हाँ डबल इंजन लग गई मतलब विकास हो जाएगा? मतलब खाली बोलने को लेकर के है या कुछ ग्राउंड पर है? देखिए, डबल इंजन की जब सरकार होती है तो जो आपसी एक संवाद होता है वो निश्चित रूप से उसमें एक सहभागिता रहती है, परस्पर एक दूसरे का विश्वास रहता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड हो, रेल परियोजना जो हमारी ऋषिकेश से कनप्रयाग तक है वो आपने देखा होगा, हाईवे की कनेक्टिविटी देखी होगी। तो ये सब डबल इंजन सरकार की वजह से बहुत तेज़ी से कार्य होता है। मतलब ये है कि डबल इंजन रहेगा तभी विकास होगा? डबल इंजन रहेगा तो तेज़ी से विकास होगा। सिंगल इंजन है तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ऐसा है? हैं? और वो सिंगल इंजन में कितना विकास कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरीके से विकास होता है, उसे लेकर के तो हम बात करते रहेंगे। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग अगर वोट दें
तो क्यों वोट दें? मतलब जनता के हित के लिए क्या है बेहतर कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा तो देखिए, बेहतर होगा भारतीय जनता? जनता पार्टी आज की तारीख में जनता स्थिर सरकार चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है, पारदर्शी सरकार चाहती है, जनता के लिए जो हर संभव आखिरी व्यक्ति तक डायरेक्ट योजना पहुंचाए, पारदर्शी तरीके से जो उसका पात्र हो उस तक वो पहुंचे। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, 1 रुपया केंद्र से चलता था और धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे रह जाता था। आज अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वो डायरेक्ट अकाउंट में 1 रुपया पहुंचता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है भ्रष्टाचार कांग्रेस जिस के मामले सरकार में डायरेक्ट कितना जिस ज्यादा था। मामले में आप डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं वहां तो एक का एक पहुंच सकता है, जिसमें डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा उसमें कितना जा रहा होगा? नहीं, वो भी पूरा 100% जो विकास कार्य जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से हो रहा है। जो जिसकी निधि या मद से जितना पैसा लगना चाहिए उतना वहां पर लग रहा है, जैसे अभी कोई आप भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे जब कांग्रेस से छोड़ करके लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं उनकी अवहेलना नहीं होती, उनका दिल नहीं दुखता, उनके साथ गलत नहीं होता? नहीं, कोई गलत नहीं होता। जो जिस चीज़ में पार्टी को लगता है कि ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा, और उनकी प्रदीप बत्रा जी पहले भाजपा में हुआ करते थे, उन्होंने फिर से भाजपा ज्वाइन किया। नहीं, पहले कांग्रेस में थे प्रदीप उससे बत्रा। पहले भाजपा में उसके थे। पहले निर्दलीय थे, उससे पहले उस निर्दलीय समय थे। वो टिकट उन्होंने भाजपा से मांगा था, भारतीय नहीं मिला जनता ना। पार्टी नहीं दे पाई तो वो कांग्रेस। अच्छा, टिकट जिसको नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी मिस्टर XYZ है ना, कोई भी मिस्टर, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते हैं, भाजपा टिकट नहीं देती और वो निर्दलीय लड़ लेते हैं, तब पर भी आप उनको भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं? नहीं, उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि पुराना कार्यकर्ता था तो उसको ज्वाइन कराया, और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पुनः चुनाव जीतकर मंत्री तो बने। हरक सिंह रावत जी कौन से पुराने कार्यकर्ता थे? नहीं, यशपाल उससे आर्य पहले जी- भारतीय यशपाल जनता आर्य जी पार्टी कौन से में पुराने हरक सिंह रावत भी सुबह- पहले थे, लेकिन तो आज मतलब यही उनकी है ना, आस्था कांग्रेस में ज्यादा रही होगी तो वो पुनः कांग्रेस में चले गए। मतलब कुल मिलाकर के जो योग्य लोग हैं वही लोग हैं, वही 8-10 लोग योग्य हैं पूरे उत्तराखंड में, वही लोग भाजपा में रहे नहीं, तो कांग्रेस में भारतीय रहे तो जनता सरकार पार्टी- वही चलाएंगे, मंत्री वही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर पार्टी है। यहाँ बूथ स्तर के बूथ अध्यक्ष की जो जवाबदेही और जो कार्यशैली और जो कार्यवाही है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। तो बूथ स्तर का कार्यकर्ता जितना कार्य करता है वही राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता करता है। और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जबकि अन्य पार्टियों में परिवारवाद है। अच्छा, ये बात आप इंश्योर करेंगे कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वो अपने पुत्रों को लेकर के, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के पार्टी में नहीं आएंगे? नहीं, अगर मैं लिस्ट बता दूंगा अभी तुरंत। नहीं, अगर कोई इस तरीके का परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि वो निरंतर कार्य कर रहा है और अच्छा कार्य कर रहा बंशीधर है। भगत जी का स्टेटमेंट सुना आपने कि मैं हटूंगा यहाँ पे तो मेरी गद्दी पे मैं चाहूंगा मेरा बेटा बैठे? नहीं, सदन में बोला उन्होंने, व्यक्तिगत इच्छा उन्होंने सदन में बोला ये बात। व्यक्तिगत इच्छाएं सबकी हो सकती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगेगा कि उनका बेटा अच्छा कार्य कर सकता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लाएगी। तब वो परिवारवाद नहीं होगा? नहीं, वो परिवारवाद नहीं होगा, क्योंकि दोनों को, बाप और बेटे दोनों को उस समय टिकट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। बात तो यही होगी ना कि एक परिवार का सदस्य जो वृद्ध हो गया, उसे लगा कि अब मैं संभाल नहीं सकता तो मेरा बेटा संभालेगा। परिवारवाद इसी को तो कहेंगे। इसको परिवारवाद आप इसी नहीं बात को कहेंगे, लेकर के कांग्रेस परिवारवाद के लोगों इसको को कहेंगे कि राहुल गांधी भी सांसद है, प्रियंका गांधी भी सांसद है, अखिलेश जी भी सांसद हैं, उनकी पत्नी भी सांसद है, उनके भाई भी सांसद हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे। अमित शाह जी जय शाह की बात नहीं करेंगे आप? जनरेशन में अमित शाह जी अपने और बड़ों जय की शाह की जिम्मेदारी छोटों को संभालना, ये परिवारवाद नहीं, अमित ये शाह उनकी जी जिम्मेदारी अमित है। शाह जी जय शाह की बात नहीं करेंगे आप? संगठन में गणेश जोशी जी को देखिए, उनकी पुत्री को देखिए आप, देखिए, नेहा जोशी पार्टी में है, उनकी आप बात नहीं करेंगे आप? ऐसे मैं बहुत लोगों की लिस्ट ले लूंगा सर, बहुत लोगों की लिस्ट है हमारे नेहा पास। जोशी जी निरंतर कार्य करती हैं, कार्य हमारी करना बहुत अलग अच्छी है। वक्ता हैं, बहुत अच्छा कार्य वो कर रही हैं। आने वाले समय में ऐसा व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है। चलिए, मैंने जो सवाल पूछना था मैं पूछ रहा हूँ, बस आप समझ भी रहे हैं दोस्तों कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलो फिर से लक्ष्य पे आते हैं। सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर आपको टिकट होता है तो क्या कंडीशन रहेगी? टिकट नहीं होता है लक्सर में तो क्या कंडीशन रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ पे अपना विश्वास जताती है और जिस तरीके से निरंतर धरातल पे मैं
कार्य कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन जन तक मैं पहुँच रहा हूँ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ विजयी होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और में अपनी इच्छा जाहिर करती है, किसी और को प्रत्याशी बनाती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उस व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें लक्सर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। ठीक है सर, लेकिन ये जो वोटों का मार्जिन है 2022 में, जो भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच जो वोटों का मार्जिन नजर आया, वो मार्जिन कैसे फुलफिल करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से 2022 में कुछ गलतियां हम कार्यकर्ताओं से हुई थी, जिसकी टीस हमारे मन में है। हो सकता है उस समय हम निरंतर बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उस स्थिति में, मजबूत स्थिति में नहीं ला पाए, और कुछ एंटी इनकमेंसी उस समय रही होंगी। संजय गुप्ता जी की या बीजेपी की? नहीं, व्यक्तिगत लक्सर विधानसभा की मैं अभी आप बात कर रहे हैं, तो मैं लक्सर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप मतलब ये कहना चाहते हैं 2022 में संजय गुप्ता जी की एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ था कि आप सर कहना जो आप स्पष्ट कहिए ना सर। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी थी, मेरा सवाल आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी थी, मेरा सवाल ये है एंटी इनकम्बेंसी किसकी थी, भाजपा की थी या संजय गुप्ता जी की थी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संजय गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पुनः सरकार बनी। लेकिन लक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ गलतियां हम कार्यकर्ताओं से हुई थी। जो एंटी इनकम्बेंसी किसकी थी सर? एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है कुछ व्यक्तिगत विचार या कुछ इस तरीके के रहे होंगे, जिसका कार्यकर्ता उस समय एकजुट नहीं हो पाए, वरना लक्सर सीट वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सीट है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार अत्यधिक मतों से लक्सर जीतने जा रही है। और 27 में जीत जाएंगी 100%। और स्टेट में क्या स्थिति लग रही है आपको? हैट्रिक बनने जा रही है, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट का आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। विकास, भ्रष्टाचार मुक्त, स्थायी सरकार, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कनप्रयाग परियोजना आखिरी व्यक्ति तक अब लाभ पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आंदोलन जो सड़कों पे कर रहे हैं वो कौन है? देखिए, 100% तो सभी को आप साध नहीं सकते, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट रहे होंगे जो किसी ना किसी कारण से व्यक्तिगत रूप से नाराज होंगे। आने वाले समय में वो भी सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे या सही कर दिए जाएंगे या साथ हो जाएंगे, चलो जो कुछ भी होगा हम देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, हर एक विधानसभा में जाएंगे, हर एक विधानसभा की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाएंगे, और जो भी दावेदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन बनेगा जनप्रतिनिधि के सीरीज में तमाम लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस किस विधानसभा में किसकी मौजूद पकड़ है। खुलकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।